Om Shri Sai Ram. My humble pranam at the lotus feet of our dear Lord भगवान श्री सत्य साईं बाबा और आप सबको मेरा लविंग साई राम। आज के इस साईं के संग की सुंदर यात्रा शुरू करने से पहले मैं भगवान बाबा के चरणों में एक छोटा सा भजन अर्पित करना चाहूँगा। दया सागरा करुणा करा, दया सागरा करुणा करा, जगदीश्वरा साईश्वरा, जगदीश्वरा साईश्वरा, दया सागरा करुणा करा। भुवनेश्वरा अखिलेश्वरा, भुवनेश्वरा अखिलेश्वरा, गुण गंभीरा साईश्वरा, गुण गंभीरा साईश्वरा, दया सागरा करुणा करा। इस करुणा सागर भगवान के चरणों में पुनः प्रणाम और उनके चरणों में अनेकों बार धन्यवाद कि उन्होंने हमें इस साईं की यात्रा में शामिल किया। जैसा कि इन्होंने बताया, हम सोनीपत में थे 1982-3 में हमने साईं के फोल्ड में आए और वो एक भजन के माध्यम से आए। साईं के बारे में पहले काफी पढ़ भी रखा था, सुन भी रखा था और मरफेट की वो सेलिब्रेटेड किताब जो है साईं बाबा मैन ऑफ मिरेकल, वो भी पढ़ रखी थी, लेकिन ये सारी बातें दिमाग से निकलती गई, कहीं विश्वास नहीं हुआ। लेकिन एक मेरी वाइफ की कोलीग थी उनके स्कूल में सोनीपत में, वो इनसे बार बार बाबा के बारे में चर्चा करती थी और कहती थी कि बाबा भगवान है, आप एक बार जरूर उनके दर्शन करो और उससे पहले आप यहाँ भजन होते हैं, साईं समिति है, उसको अटेंड करो, भजन को अटेंड करो। तो जब बार बार मेरी वाइफ ने कहा कि ऐसे ऐसे कह रही हैं, तो मैंने कहा चलो एक बार देख लेते हैं। तो हमने वो मॉडल टाउन सोनीपत में पहला भजन अटेंड किया। वो भजन अटेंड करते ही हमें बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई देख के कि इतना लय सुर ताल वाला भजन और इतने डिसिप्लिन में भजन शायद हमने पहली बार सुना। तो मन लग गया कि दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन वी शुड बिलोंग टू। और उसके पश्चात फिर जब साईं भक्तों से हमारी बातचीत हुई भजन के पश्चात, तो मन और भी खुश हो गया। इतना प्रेम, इतनी सद्भावना, और विशेषकर समिति के कन्वीनर मिस्टर MS वर्मा और भजन इंचार्ज मिस्टर PC शर्मा, इन्होंने तो विशेष तौर से मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं भजन गाया करूं, क्योंकि मैंने भजन गाने का या म्यूजिक का शौकी शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है और हारमोनियम तो बचपन से ही सीख लिया था। तो उन्होंने मुझे पहले एक भजन की किताब दी और कैसेट भी दिया कि आप जल्दी सीख जाओगे, आप गाना शुरू करो। तो मैंने बहुत जल्दी ही बहुत सारे भजन भी सीख लिए और गाना शुरू कर दिया। मन में इतना उत्साह भी पैदा हो गया, बहुत अच्छा लगने लगा कि भगवान, वाकई में भगवान मिल गए, उनका आभास हो गया। अब बार-बार आगे चल के भगवान ने फिर सेवा करने का मौका भी दिया भजन इंचार्ज। लेकिन मन में एक बड़ी लालसा की लगी रहती थी कि भगवान के दर्शन कब होंगे। वो दर्शन के लिए जैसे तड़प सी पैदा हो गई और वो मौका हमें मिला 1985 में, जबकि बाबा का 60th बर्थडे था। तो सोनीपत का एक ग्रुप, कोई 10-12 आदमी रहे होंगे, उसमें मैं भी शामिल था। तो हम बाबा के दर्शन करने, और उस वक़्त एक कॉन्फ्रेंस भी थी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस भी थी। तो मैं पहली बार गया था, जैसे ही हमने गणेश गेट पार किया, तो हमें ये सूचना मिली कि बाबा शाम के दर्शन के लिए अभी आने वाले हैं। उन दिनों ज़रा लेट पहुँचते थे, 4 साढ़े 4 बज जाते वाया धर्मनगर। तो हम जल्दी
टेंटों में अपने बैग पैक पटके और हम आके मंदिर में आके बैठ गए। तो सीट हमें नेचुरली ज़रा पीछे मिली, काफ़ी पीछे मिली और भगवान बाबा के दर्शनों का इंतज़ार करने लगे। वो उसका न जब नया दर्शन करने बैठता है आदमी, जाता है तो वहाँ का एटमॉस्फियर इतना मनोरम, इतना सुंदर लगता है, ऐसे जैसे आप स्वर्ग में ही आ गए हो। उस वक़्त साईं कुलवंत हाल नहीं होता था, नीचे रेत थी, लेकिन रेत पे बैठना भी बड़े बड़े अच्छा लगता था। तो काफ़ी देर हम इंतज़ार करते रहे कि बाबा आएँगे। लेकिन इतनी देर में एक सूचना फैल गई कि आ गई कि ब बाबा आज दर्शन के लिए नहीं आ रहे। तो बहुत सारे लोग उठ के चले चले गए। लेकिन कुछ लोग बैठ ही गए, दृढ़ निश्चय वाले लोग कि भगवान के दर्शन करके ही जाएँगे। तो मैं भी बैठ गया। मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरा कहीं पीछे बैठा था मैं, मेरा फर्स्ट फ्रंट लाइन में नंबर आ गया। तो भगवान के में बैठ के हम इंतज़ार करने लगे क्योंकि ये था तो बिल्कुल चाँस की बात, क्योंकि सूचना मिल चुकी थी कि बाबा नहीं आ रहे। लेकिन हम बैठे रहे इस दृढ़ निश्चय के साथ कि बाबा ज़रूर आएँगे। हमारी अंतरात्मा की आवाज़ तो क्योंकि जो पहली-पहली जर्नी होती है भगवान को मिलने की, देखने की, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो मन-मन में मैं कह रहा था, "ये बाबा ज़रूर आपके दर्शन करके ही जाएँगे आज।" वो हम जो भजन गाते थे, "बाबा आना ही पड़ेगा", वो बार-बार मन में आ रहा था। भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने शायद मेरी आवाज़ सुनी और भी लोग ऐसी प्रार्थना कर रहे होंगे, आवाज़ सुनी, तो भगवान थोड़ी ही देर में पूर्ण चंद्रहाल की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। देख के मन अति खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, इतनी सुंदर आभा, इतना सुंदर उनका रूप और उनकी चाल का तो आपको पता ही है, वो चलते नहीं है ऐसे चलते जैसे ग्लाइड कर रहे हों या या फ्लोट कर रहे हों। खैर उस उनके उनके ऊपर ऐसे आँखें टिकी कि 1 सेकंड के लिए भी इधर-उधर नहीं उठी और मन में यही तड़प कि जल्दी से जल्दी मेरे आगे आके खड़े हो जाएँ। अब ये तो एक तो बहुत भावना थी। खैर मुझे नहीं पता बाबा रास्ते में कहीं रुके कि नहीं रुके, लेकिन थोड़ी द पल के बाद मेरे इंतज़ार करते-करते बाबा मेरे सामने आके खड़े हो गए। उनका जो रोब था, वो भी इधर-उधर हो गया या बाबा ने खुद किया मुझे नहीं पता। उस एकदम क्लियर चरण मेरे आगे सामने खड़े हो गए और मैंने तुरंत अपना सिर उनके दिव्य चरणों पे रख दिया। उस वक़्त की जो फीलिंग्स है, उसको मैं शब्दों में नहीं बाँध सकता। पता नहीं किस दुनिया में एकदम से किसी और ही दुनिया में पहुँच गए और उसे क्या कहें, आत्मानंद कहें, प्योर ब्लिस कहें, लेकिन वो ऐसा अनुभव हुआ। एकदम से फिर मुझे एक एक आध क्षण में ही ये ख़्याल आया कि मुझे मैंने लेटर भी देना है। तो मैंने जैसे ही चरणों से सिर उठाया और देखा तो बाबा खड़े हैं और बाबा को मैंने वो अपना लेटर दे दिया। इतने आनंदमयी उनके स्पर्शन होके मन बड़ा ही खुश उछल रहा था, मन जाने को तैयार, लेकिन साथ ही मैंने देखा जो मेरे साथ सज्जन बैठे थे, उनकी कॉपी से मैंने एक पन्ना लिया था फटाफट लेटर लिखने के लिए। तो वो अपनी कॉपी को माथे से लगा रहे हों, चूम रहे हों, तो मैंने उनसे पूछा कि भई ये क्यों क्यों कर रहे हो? तो कहने लगा, आपने जो उसमें से पन्ना लिया, वो पन्ना बाबा के हाथ में आपके लेटर के रूप में बाबा के हाथ में पहुँच गया, तो वो पन्ना भी सौभाग्यशाली मेरी काफ़ी सौभाग्यशाली। ओहो! इतनी महिमा भगवान की देख के मन बहुत खुश हुआ और दौड़ता-दौड़ता मैं जैसे अपने टेंट में आया, तो वहाँ मेरे सोनीपत के सारे साथियों ने मुझे घेर लिया। सबने मुझे कांग्रेचुलेट किया, कोई मुझे गले लगा रहा है कि आप तो बहुत लकी हो, पहली ही बार आप आए हो और पहली बार भगवान के इतने सारे अच्छे दर्शन और आपका चरण स्पर्श हो गए। है मन ऐसे जैसे अभिलाषा मन ने पूरी कर दी भगवान ने, तो वहाँ हमने कोर्स पूरा किया 7 दिन का कॉन्फ्रेंस थी। उसके पश्चात जैसे सोनीपत में वापस आए, तो हमारा मन और भी सारी एक्टिविटीज़ में लगने लग गया और भगवान ने फिर एक और भजन तो गाते ही थे, भगवान ने एक और सेवा भी दे दी। अ, हाँ, ग्रुप 2 और 3 के बाल विकास के क्लासेस नहीं चल रही थी, कोई लेता ही नहीं था एक्चुअली। क्योंकि बाल विकास 2-3 का जो सिलेबस है, वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है, वो काफ़ी स्पिरिचुअली एडवांस कंटेंट है उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वेदों, उपनिषदों का ज्ञान, गीता का एक पूरा का पूरा चैप्टर शायद 15 चैप्टर था। जयदेव का गीत गोविंद, शंकर का डुक-डुक करने, बहुत सारी ऐसी एंड कंपैरिज़न स्टडी ऑफ रिलिजन्स, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स भी उसमें थे। तो कोई ना तो टीचर पढ़ाने को तैयार होता था और ना ही स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते थे। तो जब मुझे उन्होंने ऑफ़र किया वहाँ की ईएचवी के हेड ने, तो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। मैंने कहा ये भगवान बहुत सेवा दे रहे हैं, इससे अच्छी सेवा मेरे लिए हो नहीं सकती, मैं टीचिंग में ही हूँ। तो वो मैंने ग्रुप 2 और 3 कई साल चलाया। पहले ग्रुप 2 का एग्ज़ामिनेशन हुआ, वो स्टेट लेवल का था, उसमें सारे 8-10 बच्चे थे, पास हो गए। फिर उसमें से मैंने जो
रियली इंटरेस्टेड होते हैं बच्चे, वही ग्रुप 3 में आते हैं। तो उसमें 6 बच्चे रह गए। तो हमने बड़ी निष्ठा प्रेम, वो बच्चे भी बड़े इंटरेस्टेड थे, निष्ठा प्रेम के साथ वो क्लास चलाई। 2 ढाई सालों में मैंने उनको उनका एग्ज़ामिनेशन दिलाया। जो पेपर था वो प्रशांति नीलम से आता था, और भगवान की असीम कृपा से वो 6 के 6 बच्चे पास हो गए। और जो हमारे पंजाब और हरियाणा के हेड थे, स्टेट हेड थे, उनका फ़ोन आया मिसेज़ नम्रता शर्मा के पास, डिस्ट्रिक्ट हेड के पास, कि आप कांग्रेचुलेट किया कि हाँ, ये बाल विकास का ग्रुप पहली बार हमारे स्टेट में चला है और पास हो गया है। तो मन अति खुश हो गया। मैंने कहा भगवान ने हमारी ये सेवा स्वीकार कर ली। तो अब स मन में चारों तरफ से खुशी-खुशी। लेकिन अब जो ये भगवान की साथ हमारी जर्नी है, ये अब जीवन की जर्नी एक जैसी तो रहती नहीं, स्मूथ रहती नहीं। कहीं न कहीं इसमें खड्डे-गड्ढे और कहीं के कुएँ भी आ जाते हैं। तो ऐस कई बार जीवन में बड़ी आपदाएँ या बड़े ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि आदमी के भगवान में विश्वास की, आस्था की परीक्षा होने लग जाती है, टेस्टिंग होने लग जाती है। अब ये टेस्टिंग, कई लोग कहते हैं भगवान टेस्टिंग करते हैं। मैं कहता हूँ भगवान टेस्टिंग नहीं करते। भगवान हमेशा भगवान टेस्ट किसी को दुःख नहीं देते, बल्कि दुःख को काटने की शक्ति प्रदान कर देते हैं। उनके दुःख को, पीड़ा को हर भी लेते हैं। तो ऐसी धक्का हमारे जीवन में भी एक आया, जबकि मेरा विश्वास, इतना विश्वास बैठा था, वो भी एक बार लड़खड़ाने लग गया। हुआ ये कि हमारी फैमिली में एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट जीटी कनाल रोड पे हुआ। उसमें मारुति कार में, वैन में मेरे दोनों दामाद, दोनों बेटियाँ और उनके बच्चे। उनके बच्चों में बेटी की एक 4 साल की बच्ची थी, एक 6 महीने का लड़का, और दूसरी बेटी ये अन्नू और उसका हस्बैंड राजीव, और अन्नू की एक 1 साल की बेटी ये भी थी। और बाय चांस अन्नू 6-7 महीने से प्रेग्नेंट भी थी। तो ये सारे एक शादी अटेंड करके जीटी कनाल रोड से रात को वापस आ रहे थे। कोई 1 डेढ़ बजे का टाइम हुआ कि इनकी कार का हेड ऑन कोलिजन एक ट्रक के साथ हो गया, और इतना ज़बरदस्त कोलिजन हुआ कि कार 3-4 बार पलट के नीचे खाई में जा गिरी। खाई में रास्ते में एक पेड़ था, वहाँ जाके लटक गई। तो आप इमेजिन करो उस वक़्त क्या हालत बच्चों की रही। हमें पता ही नहीं, हम घर पे हैं। तो कहाँ कैसे भगवान ने उनको, और सारे दोनों अर्धमूर्छा में पड़े थे, हिल नहीं सकते थे। और इसमें सबसे बड़ा लॉस जिसको मन दुखी होता है कह के, हमारे बड़े दामाद की डेथ हो गई, और उनकी 4 साल की बेटी की भी डेथ हो गई। बाकी जो छोटे दामाद राजीव की टाँगें एकदम क्रश हो गई, और उनके घुटने तो मानो पौधे ही हो गए थे, हमें जैसे डॉक्टर ने बताया। अन्नू अन्नू और दूसरी बड़ी बेटी को भी बड़ी बोले मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए, उनके बाजू में टूट ही गया लगभग, पेस में से। और तो और जो छोटे बच्चे थे, 6 साल का जो बड़ी बेटी का बच्चा था, 6 महीने का, सॉरी 6 महीने का बच्चा, उसको भी सीरियस में फ्रैक्चर्स हुए, और उसको 18 दिन लोहे के फ्रेम में टाँग ऊपर करके लेटना पड़ा। और अनु की बेटी 1 साल डेढ़ की थी, उसको भी फ्रैक्चर। तो ऐसे मंज़िल में आप सोचिए कि जब हमें पता लगा होगा, हमारे मन की क्या दशा रही होगी। उस वक़्त हमें ये लगा कि जैसे ज़मीन हमारे पैरों से निकल गई, लटक गए, ऐसे हमारा सारा कुछ तबाह हो गया। बड़ा धक्का लगा, और एक बार तो मेरे विश्वास को वि विश्वास को, धैर्य को इतना धक्का लगा कि मेरे मेरे मन में आया कि ये भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया? इतनी बड़े लोग भी कहने लगे कि आप तो भगवान के इतने पुजारी हो, और भगवान ने ऐसा किया। तो लोगों को तो मुझे कुछ नहीं, पर मेरे मन में एक एक विद्रोह सा भी हुआ। मन हुआ कि इनकी तस्वीरों को बाहर फेंक। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आई, शायद बाबा ने मुझे सुनाया कि भले आदमी, तुम ये तो देख रहे हो कि 2 जानें चली गई, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे कि जो 6 जानें बची हैं, उसको किसने बचाया, और कैसे उनको खड्डे में से, अर्धावस्था में से, कार में से निकाला होगा। कितने गुड समैरिटन्स, भगवान के दूत मैं समझता हूँ, वहाँ पहुँचे, उन्होंने रात को कार में से निकाला होगा, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ले गए। और छोड़ और इसमें
बड़ी हैरानी की बात ये कि 6 महीने का बच्चा और उधर से 1 साल की बच्ची, बड़ों को तो चोटें आई ही आई, इन बच्चों को भी भगवान ने सेफ रखा। किसने रखा? और वंडर ऑफ वंडर्स कि अनु की जो प्रेगनेंसी वाली बच्ची थी, उसकी तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। उसका भी जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि इसका तो कोई चांसेस नहीं है बचने के। लेकिन जब अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसमें डॉक्टर हैरान हो गया, स्टन हो गया देख के, कह रहे इतने बड़े एक्सीडेंट में ये कैसे बच गई? तो भगवान ने इतने अगर लॉस हुआ है जो मुझे उपहास ने कहा कि वो हमारे पिछले जन्म के कर्म थे, वो उन्होंने भुगते थे। बाकी जो बचाव हुआ है, वो मेरे भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने किया है और फिर उस वक़्त मैं एकदम से भगवान से माफ़ी माँगी और सरेंडर कर दिया और यही प्रेयर प्रेयर शुरू हो गई मेरे मन में कि हे भगवान, अब जैसे भी है, इन सबको बच्चों को खड़ा करो, जो बचा है इसकी रक्षा करो। भगवान ने शायद वो प्रेयर सुनी, बच्चे बड़े अच्छे टॉप की हॉस्पिटल्स में, टॉप के डॉक्टर्स से इनकी सर्जरीज़ हुई। गंगाराम हॉस्पिटल में पीएस मैनी इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर थे, उन्होंने राजीव की टाँगों का ऑपरेशन किया, उसमें वो कह रहे थे कि घुटने तो बिल्कुल पाउडर थे, पता नहीं कितनी रॉड्स डली और कितने उसमें नेल्स डले होंगे। यही हालत अनु और उसकी बड़ी बहन की भी, उनकी भी बाजू में मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, उनमें भी बहुत रॉड्स पड़े हुए, मल्टीपल फिर ऑपरेशंस भी हुए। लेकिन भगवान ने इस सारे ट्रॉमा में से ऐसे हमें निकाला धीरे-धीरे कि जैसे कोई बाबा ने एक बार कहा भी है कि जब इतनी पेन होती है ना तो डॉक्टर उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन दे देता है पेन रिलीफ। तो हमें उस वक़्त इतनी बड़ी ट्रॉमा में होते हुए भी हमें भगवान ने फ़ील नहीं होने दिया। धीरे-धीरे ये ठीक होने शुरू हो गए और कुछ ही महीनों में ये तकरीबन सारे अपने पैरों पे आ गए, खड़े होने लगे। और आपको सुन के ये हैरानी होगी कि इतने छोटे-छोटे बच्चों को जब इंजरीज़ आई, वहीं किसी के कोई डिसेबिलिटी का या कहीं कुछ स्कार का भी वो नहीं आया। आज वो बच्चा जो 6 महीने का मैंने बताया था, बड़ी बेटी का वहाँ पर था, जिस जिसका इन्वॉल्व था उसमें, वो बच्चा आज यहाँ टोरंटो में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के हॉस्पिटल में डॉक्टर है। और अनु की वो बेटी जो 1 डेढ़ साल की थी और जो घर में पली थी, वो दोनों बेटियाँ अब यहाँ की रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस की डिग्री करके बड़ी अच्छी पोस्ट पे सीनियर मैनेजरियल पोस्ट पे काम कर रही हैं। मुझे तो ये लगता है कि जो अनु के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा ऐसे की जैसे अभिमन्यु की रक्ष परीक्षित की रक्षा भगवान ने उस तरह के घर में जाके ब्रह्मास्त्र से की थी। इतना इतनी बड़ी उपकार को देख के हर वक़्त मेरा मन जो है भगवान के ग्रैटिट्यूड में झुका झुका रहता है। बहुत ही भगवान ने हम पे परोपकार किया। मेरी सारी फैमिली को तहस-नहस हुई फैमिली को भगवान ने खड़ा कर दिया है, इससे बढ़ के। लेकिन एक चीज़ हमारे मन में अब भी थी जो भगवान सोच रहे थे कि भगवान ये पूरी कर दें। वो ये कि जब ये एक्सीडेंट हुआ, उस वक़्त मेरी बड़ी बेटी की उम्र कोई 25 26-27 साल होगी। शादी जल्दी हो गई थी, तो उसके ये बच्चे हो गए। अब जब ये ठीक होने लगी, चल अब अच्छे अपने इसमें आ गई, तो हमारे मन में ये आया कि अब ये बच्चे घर बिठाने के लिए है, इसकी दूसरी शादी कर देनी चाहिए। लोगों ने भी यही कहा कि ये शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये थी कि ये मानती नहीं थी, इंडिपेंडेंट तो थी, ये अपना दिल्ली के गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट स्कूल में लेक्चर इंग्लिश की लेक्चर थी। ये मानने को तैयार नहीं थी। बहुत सबने कन्विंस किया, करने की कोशिश की, कहती नहीं मैंने मेरे जो किस्मत में थे मुझे मिल गया और मैंने कुछ नहीं करना है। उसका 6 महीने का बच्चा भी अब बड़ा हो रहा था। वो करते-करते 5-6 साल का हो गया। ये ये हादसा 93 में हुआ, तो 98-9 हो गया, तो तब तक नहीं बने। लेकिन इन द मीन भगवान की करने का वो देखो आप। इन द मीन टाइम हमारे नोन सर्कल में ही एक लड़के के साथ भी ऐसा हो गया, उसकी वाइफ की डेथ हो गई, उसके 2 बच्चे भी थे छोटे। तो उनकी तरफ से ये पेशकश हुई, प्रपोज़ल आई कि इनकी शादी कर लें। लेकिन ये माने नहीं। हमें भी लगा सूटेबल मैच है, शादी कर देनी चाहिए, दोनों का घर फिर से बच जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये मान ही नहीं थी। ये बात कम से कम 3 ढाई 3 साल चलती रही। लेकिन भगवान जब मनवाने पे आते हैं, तो देखिए कैसे खेल। एक बार ये बेटी
प्रशांति नीलम बाबा के दर्शन के लिए आई हुई थी। वो बेटा भी साथ था, 4-5 साल का हो गया था उसका। वो आई हुई थी, तो कहती है उसने बहुत बाद में बताई ये बात हमें, शायद बहुत रिचली बताई कि कैसे वो मानी। तो जैसे ही वो भगवान के दर्शन करके गायत्री माता के दर्शन करने आई, तो कहती है कि जैसे भी मैंने अपना माथा टेका, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ लगा है, ठंडा-ठंडा लगा, कुछ लगा है। उसने उस सरफेस को देखा जहाँ माथा टेका, वहाँ कुछ नहीं था। और उसका बच्चा भी नोट कर गया कि ये मम्मी इसमें कुछ लगा है, कुछ लाल-लाल लगा है। एकदम धक करके लाल क्या लगा है? फटाफट दौड़ के अपने कमरे में आई। कमरे में आई, कहती है मैंने जब शीशा देखा, तो उसमें सिंदूर लगा हुआ। आप हैरान होगे, सिंदूर लगा हुआ। तो एकदम चूँकि बात चल रही थी शादी की, वो कनेक्ट कर गई कि भगवान के ये इंडिकेशन तो नहीं दे रहे। लेकिन फिर फिर मन नहीं माना। दूसरे दिन उसने फिर ये न देखने के लिए किया। दूसरे दिन आई, जैसे ही वो आई, कहती मैंने जैसे ही गायत्री माता के माथा टेकने के लिए ऐसे सिर झुकाया, वहाँ खड़ी हुई एक महिला ने छपाक से एकदम से सारी माँग भर दी, सिंदूर से माँग भर दी। अब आप देखिए, एकदम से वो तो स्टन्न हो गई, डर गई कि ये तो वाक़ई में कोई बड़ी अद्भुत घटना है। लेकिन हम अब आप और हम ये सोच रहे हैं कि भगवान का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है तो क्या है? तो जैसे ही वो कमरे में आई, उसने अपना जो धोया और उसको अब मन पूरी तरह से कनेक्ट हो गई, भागा बाबा चाहते हैं कि ये यहाँ शादी कर लो। तो उसके बाद उसने वो बात मान ली। उस वक़्त तक नहीं बताई जब तक शादी की। फिर हम 2 स दो सन 2000 में बिगिनिंग में उसकी शादी कर ली और फिर उसके बाद उनका पीआर बन गया था। तो वो यहाँ शिफ्ट हो गए, कनाडा में शिफ्ट हो गए। तो आज वो यहाँ कनाडा में भगवान की दया से हैप्पीली सेटल्ड है। खुद जहाँ गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल कहते थे, पब्लिक स्कूल में टीचर है और वो बच्चा जिसका मैंने बताया, वो आज डॉक्टर है इसमें। तो भगवान की इतनी बड़ी मेरा उजड़ा हुआ घर जैसे भगवान ने ब बसा दिया, तो कृपा उनकी जब बरसती है सब कुछ। और बेटियाँ दोनों में बताया हम लोग की भी पूरी अच्छी तरह सेटल हैं, बड़ी बेटी की तो शादी भी हो गई है। तो उसके पश्चात हमें सोनीपत छोड़ना पड़ा। सोनीपत को बच्चे इधर थे सारे बाहर, तो गुड़गाँव में गया फिर तो अ, थोड़ी-सी बात की सोनीपत में भी हमारी यात्रा में भगवान ने कैसे शामिल कर दिया, वो भी एक मिरेकुलस वे में किया। अनु आई हुई थी प्रशांति निलयम, हमें मन में परेशानी थी कि हम रोहिणी आ गए हैं लेकिन हमें लिंक नहीं मिल रहा है, लिंक नहीं मिल रहा है तो जैसे अनु दर्शन के लिए बैठी थी, तो वहाँ से बाबा निकले तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे बाबा, हमें कोई सोनीपत की समिति का लिंक दो, बाबा हम मम्मी परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी तो देखिए आप बाबा तो चले गए, साथ वाली लेडी मनु से पूछती है, "बेटा कहाँ रहते हो?" उसने कहा, "मैं रोहिणी में रहती हूँ।" तो कहने लगे हमारे साईं बाबा का वो चाहिए समिति का कॉन्टैक्ट चाहिए। कहने लगे, "हाँ।" तो कहने नोट करो बेटा। उसने अनु के पास कागज़ नहीं था, उसने हथेली पे वो नोट कर लिया। कमरे में आके नोट किया, आके मुझे दिया वो और मैंने वो नोट फ़ोन किया, तो फ़ोन से भी वहाँ एक लेडी बोली कि हाँ, हाँ आपका मैं कॉन्टैक्ट देती हूँ। एक आदमी का कॉन्टैक्ट देती हूँ, वो आपको सबसे मिला देगा। बाकी मैंने कहा, "आप आ रहे हो भजनों में?" आप भजनों में करेंगे नहीं, मैं तो नहीं आती, हम नहीं आते। लेकिन देखिए वो भजनों में खुद नहीं जाती, वो उनके पास नंबर है, फ़ोन नंबर है, वो मिस्टर बेहरा का नंबर था जो एक्स कन्वीनर कन्वीनर थे। तो मैंने उनको फ़ोन किया मेहरा जी के घर पे, तो हमने कहा आपके घर आते हैं। तो उस दिन हम उनके घर गए, बड़े प्यार से, बड़ी सद्भावना से वो मिले। खुश हो गए कि सोनीपत से भी आए हैं। तो वो कहने लगे आप बहुत बहुत अच्छे दिन आए हो क्योंकि आज प्रैक्टिस है, अखंड भजन की प्रैक्टिस है, तो वहाँ चलते हैं, एक दूसरी सोसाइटी में थी। हम चलते हैं आपको सबसे मिलवा दें, सब वहाँ आए हुए हैं। तो हम उनके साथ वहाँ गए जहाँ प्रैक्टिस हो रही थी। उस प्रैक्टिस में भजन इंचार्ज भी थे, समिति कन्वीनर भी थे और डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट भी थे। सबको जब इंट्रोड्यूस कराया सब बड़े खुश हुए, बल्कि डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट मिस्टर गुप्ता थे, उन्होंने कहा एक भजन सुनाइए, तो मैंने वो ब्रह्मानंद नायका बाबा का कहने का ये भजन आपने वहाँ पे गाना है, अखंड भजन में गाना है, वो मैंने किया। तो आप देखिए कि ये दोनों लेडीज़ का वहाँ फ़ोन देना, दूसरे का अटेंड करना, उसका पता होना खुद उसकी इज़ इट मियरली कोइंसिडेंस? नो, आई डोंट थिंक। मैं समझता हूँ कि भगवान कहीं न कहीं आपको अगर आपकी भावना शुद्ध है, प्रेरणा अंदर की है, तो भगवान अपने आप कनेक्ट
कर लेते हैं। तो वहाँ उसी रोहिणी में जब मैं 10-11 साल जैसे भजन गाने लगा तो रीऑर्गनाइज़ेशन हुआ, रोहिणी की 3 समितियाँ बन के 1 समिति हो गई। तो वहाँ उन्होंने रीऑर्गनाइज़ेशन में मुझे भजन इंचार्ज की सेवा भगवान ने प्रदान की, जो मैंने 10-11 साल वहाँ की। फिर 2012 में हमें द्वारका शिफ्ट होना पड़ा। अब द्वारका में तो भगवान बाबा की ऑलरेडी हमारी घर घर था, क्योंकि वहाँ पहले पहले से थी, तो हमें वहाँ इंट्रोड्यूस होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। प्रशांति धाम जैसे घर जैसा हो गया, वहाँ प्रशांति धाम से कनेक्टेड हैं। और यहाँ टोरंटो में भी देखो भगवान ने कैसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ जहाँ एजेक्स में एक रीजनल साइंस सेंटर है, वो मैंने सर्च पे देखा तो मिल गया, तो वहाँ से भगवान ने हमें बाँध लिया। और वहाँ हम जाते हैं, रेगुलर भजन होते हैं संडे के। भजन आजकल तो पहले भी वैसे नहीं हो रहे, वहाँ रेगुलर भजन होते हैं, भजन अटेंड करते हैं, हमें बहुत आनंद होता है। तो अब तक भगवान ने हमारा इतना अच्छा साथ दिया, हर वक़्त मन कृतज्ञता से, ग्रैटिट्यूड से भरा रहता है। और भगवान से यही प्रार्थना हर वक़्त रहती है कि हे भगवान, जैसे आपने शुरू-शुरू में चरण दे के दर्शन, चरणों के दर्शन करा के कर हमें पुकार किया था, ऐसे ही आप जीवन के आखिरी पड़ाव में भी अपने चरणों में लीन कर देना और हमें हमेशा के लिए मुक्त कर देना। साईं राम।